बिहार में चुनाव का जिक्र होते ही बिहार के बाहर के लोग, और ये बड़ी गंभीरता से आज भी वो पूछते हैं। मैं दिल्ली में था तो एक अमेरिका से आई भारतीय मूल की बैंकर, उन्होंने जब उन्हें पता चला कि हम जा रहे हैं चुनाव, अरे वहाँ पे कैसा है, लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, क्योंकि सब लोग कहानियाँ अलग अलग सुनते रहते हैं। तो वहाँ लोग अभी भी ऐसे सब बाहुबली बंदूक लेके घूमता है, घोड़े पे घूमता है, इस पे घूमता है, सब उन्होंने कहानियाँ पूछी। तो मैंने कहा नहीं, बिहार बहुत कमाल का है, आप जाइए घूमिए, सेफ है। तब तमाम मैंने उनको बातें कही। पर अभी भी कई बाहुबली हैं जो सक्रिय हैं इस चुनाव में भी। बीजेपी की बात करें तो जो दो एक अहम नाम दिख रहे हैं, एक है साहिबगंज से राजू सिंह का, आर्म्स एक्ट और हत्या समेत 10 आपराधिक मामले दर्ज हैं। वारसिलीगंज से अरुणा देवी को उतारा है, बाहुबली कहे जाने वाले अखिलेश सिंह की पत्नी है। कई गंभीर अपराध जो हैं उन पे मुकदमा चल रहा है। जेडीयू की बात करें तो राजवल्लभ यादव, जिन्होंने एक आपत्तिजनक टिप्पणी भी की थी तेजस्वी यादव की शादी को लेकर, आरजेडी में थे, 3 बार खास रहे, नाबालिग से रेप के केस में नीचे सज़ा हुई, ऊपर हाईकोर्ट से बरी हुए। नबीनगर से आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद मोहन हैं, जिनके ऊपर कई गंभीर इल्ज़ाम लगे। सूरजभान मर्डर केस में जो अनंत सिंह हैं मोकामा वाले, उनको टिकट दिया गया है, सबसे ऊपर हैं इस लिस्ट में, है ना, हथियारों से लेके और तमाम अपराधों तक। उसके बाद आरजेडी की लिस्ट की बात करें तो लालगंज से नॉर्थ बिहार के डॉन कहे जाने वाले मुन्ना शुक्ला के परिवार से उनकी बेटी चुनाव लड़ रही हैं, शिवानी शुक्ला, है ना। डीएम कृष्णैया की लिंचिंग में, ब्रजबिहारी प्रसाद के मामले में उम्र कैद हुई। वारसिलीगंज से अशोक महतो जेल से उम्र कैद काट के निकले, उनकी पत्नी अनीता महतो को आरजेडी ने टिकट दिया है। रघुनाथपुर से उसामा साहब को टिकट दिया है, शहाबुद्दीन के बारे में अलग से कुछ कहने की जरूरत नहीं। दानापुर से रीतलाल यादव को दिया है, 30 से ज़्यादा क्रिमिनल केस है। तो सुनील पांडे हैं, हाँ, एलजेपी से राजू तिवारी और हुलास पांडे हैं। सुनील पांडे भी हैं बीजेपी से, उनके बेटे हैं, उनका बेटा लड़ रहा है। तो ये एलजेपी, बीजेपी और जेडीयू, आरजेडी सबके हमने गिना दिए। तो ये बिल्कुल स्वीकार्य है, कितने भी मुकदमे हों, सब हों, एकदम भोकाल कायम रहे, लड़ते भिड़ते रहें, सब एक्सेप्टेड है। या ये भी एक मुद्दा है जब कहा जा रहा है कि साहब बिहार में कुछ हो ना हो, इस बार एक नैरेटिव तो सेट हुआ है कि रोजगार पे बात होगी, इस पे कोई इसको तेजस्वी को श्रेय दे रहा है, कोई प्रशांत किशोर को श्रेय दे रहा है, कोई किसी को, कि साहब गवर्नेंस पे, रोजगार पे, इन सब पे बात, इस पे बात होगी कभी बिहार में कि जो चुनाव लड़ रहे हैं वो कितने आपराधिक छवि वाले हैं या नहीं, या ये बिल्कुल स्वीकार्य है बिहार को? नहीं, उनको लगता नहीं है कि ये इस पर वोट मिलेगा। अगर लगता कि इस पर वोट मिलेगा, मान लें कि गुजरात में गिफ्ट सिटी की बात हो रही है, तो यहाँ कहते नहीं, भाजपा कहती ना कि मैं बिहार में गिफ्ट सिटी लाऊंगा, कहाँ कोई कह रहा है, जंगल राज की याद दिलाया जा रहा है। तो मुझे जो लगता है अब तेजस्वी यादव या लेफ्ट के लोग ये बोल रहे हैं कि पढ़ाई, दवाई या डेवलपमेंट ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन इधर से तो ज़्यादा नहीं हो रहा है, मुझे जो लगता है। जी नहीं, सौरभ जी, मैं एक बात कर रहा हूँ, जो आप जिन लोगों का अपना नाम लिया है, ये तो एक है, इसमें बहुत लंबी सूची है। मैं बता रहा हूँ यही, जो आप देखेंगे जो लोहा से लोहा काटने वाला फार्मूला कहाँ कहाँ काम कर रहा है। जैसे मोकामा में जदयू ने पहले अनंत सिंह को दिया, अनंत सिंह 2005 से लगातार जीत रहे हैं, आरजेडी से भी जीते, जदयू से भी जीते, निर्दलीय भी जीते, उनकी पत्नी भी जीती। हाँ, जदयू ने एक से एक साधु संतों को उनके विरुद्ध खड़ा किया, कोई परिणाम नहीं निकला। एक बार सूरजभान सिंह के परिवार के भी सदस्य खड़े हुए थे, वह भी हार गए। तो हुआ जो मुकाबले की बात है, तो अनंत सिंह की जो योग्यता है उस हिसाब से योग्यतम कैंडिडेट सूरजभान या उनके परिवार के लोग ही हो सकते थे, हुए। वारसिलीगंज वही है जहाँ उनकी पत्नी अखिलेश सिंह की पत्नी लड़ रही हैं, और दूसरे महतो जो क्या नाम, अशोक महतो की पत्नी अनीता महतो। हाँ, तो ये दोनों जो हैं, हाँ, दोनों बराबरी के हैं। तो वहाँ भी लोहा से लोहा काटने वाला फंडा आ रहा है। 2 हिस्से में बांटी इनको अपने राजू कुमार। अच्छा, फिर इसमें कुछ ऐसे दबंग हैं जिनकी दबंगई 2005 से पहले की थी, 2005 के बाद ये शांत हो गए। जैसे
जैसे हमको लगता है जैसे राजू कुमार सिंह के बारे में जो कहानियां हैं जितनी, मतलब आप आपने जिस क्रम में अनंत सिंह या सूरजभान सिंह या आनंद मोहन का नाम लिया, वही क्रम राजू कुमार सिंह का नहीं है, साहबगंज वाले का। आए ये लोग राजनीति में आए, चुनाव के दौरान ही जो कुछ झंझट हुआ, दिल्ली में कांड हो गया था नए साल के, हाँ फार्म हाउस वाला हुआ था, तो वो एक्सीडेंट जो कुछ भी था, मतलब उस रैंक के नहीं थे जो लोग गुजरे, ये तो लोग रास्ता छोड़ दें। अच्छा, इन लोगों की तरह इस तरह का है। तो एक हुआ लोहा से लोहा काटने वाला फार्मूला। ओसामा साहब जो है उसका अपना कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, बिल्कुल। और जहाँ से वो लड़ रहे हैं रघुनाथपुर ना, तो जो मास्टर साहब जो एमएलए जिन्होंने सीट छोड़ी है उनके लिए, तो हाँ हरिशंकर यादव जो मास्टर साहब, तो बहुत ही कृतज्ञ थे साहबुद्दीन जी के लिए। वो साहबुद्दीन ने ही उनको लाया था राजनीति में, और फिर तो बोले भी कि जिसने हमको सीट दिया था हमने उसको दे दिया। इतना बढ़िया ढंग से, इतनी सहजता से कोई पद छोड़ रहा हो, विधायकी छोड़ रहा हो, दुर्लभ है। हुआ होगा ऐसा पहले भी, बाप बेटा के लिए छोड़ रहा हो, बाप भी बेटा के लिए नहीं छोड़ता है, वह भी कहता है एक चांस और रहने दो अगली बार देख लेना। ये क्या मतलब बाप बेटा से के लिए पद छोड़ता है? नहीं छोड़ता है। सवाल ही नहीं, 100 बरस का हो जाएगा तब नहीं छोड़ेगा। आप ही के मित्र, आप ही के जिले के थे, बेटवा लड़ते रह गए, ना रहने दो, अंतिम चांस नहीं लगे। लेकिन अपराध के मुद्दे पर अपराधी जो है वोट इधर उधर कर देंगे, ये सीन अब नहीं है बिहार में। रामविलास पासवान जी से एक बार हम लोगों ने पूछा था कि आप कहते हैं स्वच्छ राजनीति करने के लिए खड़ा किए हैं आप क्रिमिनल, तो क्या चाहते हैं कि बकरी के बाघ के खिलाफ बकरी दे दें? मैंने आप क्या चाहते हैं आप लोग? नीतीश कुमार जब सीएम कंटिन्यू करने के लिए, याद है 2000 में उन्होंने सूरजभान सिंह से लेकर राजन तिवारी, तो हम लोगों ने पूछा था तो बोले कि हमाम में सब रंग गए हैं। बदल जाती है परिभाषा ना।